नमस्ते बच्चों। देखो आज अपन लेक्चर नंबर 2 है मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक तरह से, और मैं रिएक्शन नंबर 2 की बात करूंगा। और उसके अंदर जो यूनिट सेकंड थी, कल मैंने वहाँ पर विक्टर मेयर फ्रैक्शन की बात की थी, उसी के अंदर सेकंड रिएक्शन अपनी आती है पिनेकोल पिनेकोल रीअरेंजमेंट, पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट। इसको बोला जाता है पिनेकोल पुनर्विन्यास अभिक्रिया। ठीक है, देखो इस अभिक्रिया में होता क्या है और इसमें जो रीअरेंजमेंट होता है वो कैसे होता है। पुनर्विन्यास अपन ने पहले भी पढ़ा था कि रीअरेंजमेंट होता क्यों है कि लेस स्टेबल प्रोडक्ट से मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनता है ना। लेस स्टेबल जो अपना रिएक्टेंट होता है उससे मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, इसलिए रीअरेंजमेंट होता है, उसका कुछ न कुछ ड्राइंग फोर्स होता है। अब ये बोला गया है यहाँ पर, मैंने यहाँ पर लिखा पिनेकोल और पिनेकोल को रीअरेंजमेंट करके मैंने पिनेकोलोन लिख रखा है यहाँ पर। तो ये बोला जाता है कि जब अपन यहाँ पर इस जो चैप्टर अपना एल्कोहल वाला, उसके अंदर 3 प्रकार के एल्कोहल पढ़ते हैं अपन, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल तो पढ़ते ही है। उसके अलावा मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, तो ये डाईहाइड्रिक एल्कोहल होता है। उसके अंदर ये बोला जाता है जब 2 निकटवर्ती कार्बन परमाणु, 2 एडजेसेंट कार्बन एटम होते हैं, उन पर अगर 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पर ये 2 कार्बन है पास पास वाले, 2 एडजेसेंट कार्बन एटम पर अगर क्या हो 2 OH ग्रुप प्रेजेंट होता है तो वो जो स्पीसीज बनती है उसको बोला जाता है पिनेकोल। क्या बोला जाता है? पिनेकोल। जैसे यहाँ पर ये क्या है, एक पिनेकोल है, मैंने यहाँ पर लिखा इसको 2,3 डाई मेथिल ब्यूटेन 2,3 डाइओल। तो इसका अगर अपन नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 तो ये बनेगा 2,3 डाई मेथिल ब्यूटेन 2,3 डाइओल, और उसको मैं बोल रहा हूँ पिनेकोल। ये बोला जाता है ये सबसे सरलतम पिनेकोल होता है, क्योंकि यहाँ पर मेथिल ग्रुप लगाया है मैंने, मेथिल ग्रुप की जगह कुछ और दूसरे ग्रुप भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो पिनेकोल है या जो अपना एल्कोहल होता है वो हाइड्रोजन की उपस्थिति में, प्रेजेंस ऑफ एसिड की उपस्थिति में किसमें चेंज हो जाता है? पिनेकोलोन के अंदर। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर OH ग्रुप और ये कीटोनिक ग्रुप में चेंज होता है। तो ये बोला जाता है इसका जो ड्राइंग फोर्स होता है कि रीअरेंजमेंट होता क्यों, तो ये बोला जाता है कि लेस स्टेबल फंक्शनल ग्रुप से मोर स्टेबल फंक्शनल ग्रुप में ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पिनेकोलोन अभिक्रिया। अब पिनेकोलोन अभिक्रिया किसको बोलते हैं कि पिनेकोल से पिनेकोलोन बनना ही पिनेकोलोन अभिक्रिया कहलाता है। तो इस अभिक्रिया के लिए अपन कुछ बातें लिख लेते हैं, उसके बाद आप लोग इसको लिख लेना, हेडिंग डाल दो इसकी सबसे पहले, पिनेकोल पिनेकोलोन पुनर्विन्यास, पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट। तो आप लोगों को समझ में आई होगी क्या होता है पिनेकोल और ये रीअरेंजमेंट होता है क्यों। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म देखेंगे अपन इसके बाद में। लिखो आप लोग इसमें 2 निकटवर्ती टर्सरी कार्बन तृतीय कार्बन परमाणु पर 2 निकटवर्ती तृतीय कार्बन परमाणु पर 2 एल्कोहलिक OH समूह, 2 एल्कोहलिक OH समूह उपस्थित होने पर, 2 एल्कोहलिक OH समूह उपस्थित होने पर बने 1,2 डाइओल पिनेकोल कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर 2 कार्बन है, उस पर OH ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? डाइओल पिनेकोल बोलते हैं। बने 1,2 डाइओल पिनेकोल कहलाते हैं, पिनेकोल कहलाते हैं। सरलतम जो सबसे सिंपल पिनेकोल है, क्योंकि यहाँ पर मैंने मेथिल ग्रुप लिया है, सरलतम पिनेकोल 2,3 डाई मेथिल ब्यूटेन 2,3 डाइओल है। सरलतम पिनेकोल 2,3 डाई मेथिल ब्यूटेन 2,3 डाइओल है। तो यहाँ पर ये प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो अपन बोलते हैं डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन करके किसमें चेंज हो जाता है? पिनेकोल से पिनेकोलोन में। यह तनु H2SO4 की उपस्थिति में, पिनेकोलोन में पुनर्विन्यासित हो जाता है, रीअरेंज्ड हो जाता है। पिनेकोल से पिनेकोलोन में रीअरेंज्ड हो जाता है। इस पुनर्विन्यास को या रीअरेंजमेंट को पिनेकोल पिनेकोलोन पुनर्विन्यास कहते हैं। इस पुनर्विन्यास को पिनेकोल पिनेकोलोन पुनर्विन्यास कहते हैं। अब यहाँ पर देखो रीअरेंजमेंट होता है, यहाँ 1,2 विस्थापन होता है। तो ठीक है, इस अभिक्रिया को पिनेकोल पिनेकोल पुनर्विन्यास कहते हैं। आप लोग इसको लिख लो, रिएक्शन को एक बार रिएक्शन लिख लेना, इधर लिख देना पिनेकोल, इससे पिनेकोल से क्या हो जाएगा अपना पिनेकोलोन। ये अपना पिनेकोल था, इसको अपन ने किसमें चेंज कर दिया? पिनेकोलोन। और ये क्या था अपना 2,3 डाई मेथिल ब्यूटेन 2,3 डाइओल, ये किसमें चेंज हो रहा है? पिनेकोलोन के अंदर। तो ये बोला जाता है इस अभिक्रिया के अंदर होता क्या है कि जो अपना फंक्शनल ग्रुप होता है OH, वो किस में चेंज हो जाता है? कार्बोनिल ग्रुप में चेंज हो जाता है। तो ये बोला जाता है कि ये मोर फेवरेबल होता है,
एनर्जेटिकली मोर फेवरेबल होता है कि इसकी एनर्जी कम होती है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं अपन क्रियाविधि की, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग डाल दो मैकेनिज्म या क्रियाविधि। अब ध्यान देना इस अभिक्रिया की जो क्रियाविधि है, उस क्रियाविधि के अंदर अपन 2 स्टेप पढ़ेंगे। जो पहला स्टेप होता है उसमें ये बोला जाता है कि प्रथम पद में, अभिक्रिया के प्रथम पद में जो OH समूह उसका प्रोटोनेशन होकर एक जल के अणु का निष्कासन हो जाता है, जिससे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। पहला पद ये हो गया। फिर जो सेकंड स्टेप अपना ये है कि जो कार्बोकेटाइन बनता है उस कार्बोकेटाइन से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, वहां पर अपना रीअरेंजमेंट होता है। अपना जो सेकंड स्टेप है उसमें मैं बोलूँगा रीअरेंजमेंट होता है, अपना स्लो स्टेप होगा, और उसमें कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन होता है और 1 to मेथिल शिफ्ट होता है वहाँ पर, ठीक है। तो इसकी आप लोग हेडिंग डाल दो क्रियाविधि या मैकेनिज्म। इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार, और इसमें लिखो प्रथम पद, क्रियाविधि के में लिखो प्रथम पद। देखो कंफ्यूजन नहीं होना इस रिएक्शन के अंदर, कुछ भी बहुत सीधी रिएक्शन नहीं है, क्रियाविधि, और इसमें लिखो प्रथम पद, फर्स्ट स्टेप लिखो इसमें। प्रथम पद में OH समूह का प्रोटोनेशन या प्रोटोनीकरण होकर एक जल के अणु का निष्कासन होता है, जिससे एक कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन या कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है, ठीक है। ये लिख लिया। अब इधर देखो आप लोग कि यहां पर होता क्या है कि जो प्रोटोनेशन होता है ना, ये H+ है। अब अपन क्या प्रोटोनेशन करवाएंगे, यहां पर 2 OH ग्रुप है। अब ये बोला जाता है, क्योंकि ये जो पिनेकोल है ये तो क्या एक सिमेट्रिक पिनेकोल है। सिमेट्रिक का मतलब दोनों तरफ इसमें ग्रुप सेम ग्रुप है। तो जो H है उसका प्रोटोनेशन अपन कहीं भी, इधर भी करवा सकते हैं, इधर भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन नहीं चलती, नहीं तो 2 बातों का अपन को ध्यान रखना होता है कि किधर की तरफ प्रोटोनेशन करवाते हैं। तो ये बोला जाता है कि प्रोटोनेशन वहां करवाते हैं कि जब जल के अणु का निष्कासन होगा तो उससे बनने वाला कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर तो इधर प्रोटोनेशन कराओ चाहे इधर प्रोटोनेशन कराओ, सेम प्रोडक्ट बनने वाला है, ठीक है। और अपन क्या बोलते हैं, रीअरेंजमेंट के अंदर कोई भी नया ग्रुप अंदर नहीं आता। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे यहाँ H+ आ रहा है ना, तो H+ निकल जाएगा लास्ट में। आप लोग देखना इस अभिक्रिया के अंदर, यही तो बोलते हैं कि बाहर से कोई अणु नहीं आता, उसके अंदर अणु या परमाणु नहीं आता। तो इसमें देखो रीअरेंजमेंट होगा। अब इसमें क्या होता है, प्रोटोनेशन करवा देते हैं अपन। मान लो यहाँ पर ये प्रोटोनेशन करवा रहा हूँ मैं, H+ इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये बना CH3OH, इसको बोल देते हैं हाइड्रोक्सोनियम आयन बोल देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं, हाइड्रोक्सोनियम आयन। अब अपन को पता है कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है जो कि फेवरेबल नहीं होता है, अपन बोल सकते हैं ये स्टेबल नहीं होता। इसकी वजह से क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेकर बाहर निकल जाता है वाटर मॉलिक्यूल के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल के रूप में बाहर निकल गया। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बंध विखंडन की, तो कौन सा बंध विखंडन होता है, इसमें विस्मांस बंध विखंडन होता है। और विस्मांस बंध विखंडन के दौरान अपन को पता है क्या होता है, एक स्पीशीज पे पॉजिटिव चार्ज, एक पे नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर क्या होता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये कार्बोकेटाइन बन गया, कार्बोधनाइन बन गया, कार्बोकेटाइन। तो मैंने बोला फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन अपना है ना, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है। ये अपना पहला स्टेप है। तो आप लोगों को किसी को दिक्कत नहीं आई होगी कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन कैसे बन गया, ठीक है। अब इसका जो सेकंड स्टेप है, प्रथम पद के बाद मैं बात करता हूँ द्वितीय पद की। मैं द्वितीय पद में रिएक्शन को कंप्लीट करूंगा, ठीक है। इस द्वितीय पद में क्या होता है कि जो अपना जो कार्बोकेटाइन बनता है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है या जो भी कार्बोकेटाइन है, अब इसमें क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट क्यों होगा, देखो इधर एक बार देखना आप लोग, CH3OH। रीअरेंजमेंट कब होता है कार्बोकेटाइनों के अंदर, अगर पहले से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा हो तो रीअरेंजमेंट होता है। तो यहां पर ये जो स्टेप होता है ये अपना स्लो स्टेप होता है, इसको मैं बोलूंगा स्लो RDS। इसमें क्या होता है, कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन होता है। इस कार्बन से इस कार्बन पर माइग्रेशन हो रहा है और इसको बोला जाता है 1 to मेथिल शिफ्ट। क्या बोला जाता है, 1 to मेथिल शिफ्ट। तो मैं यहां लिख देता हूं 1 to मेथिल शिफ्ट होता है इसमें।
कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन होता है इसमें, कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन होता है ना, लिख देना। कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन का मतलब कार्बन से कार्बन पर स्थानांतरण होता है। तो और इसको मैं लिख देता हूं कम स्थायी। और अब आगे जो कार्बोकेटाइन बनेगा कम स्थायी कार्बोकेटाइन। और ये जो स्टेप अपना वो क्या है, रीअरेंजमेंट वाला है, ये पुनर्विन्यास होता है यहां पर, है ना, पुनर्विन्यास यहां पर हो रहा है, पुनर्विन्यास, रीअरेंजमेंट होता है। और रीअरेंजमेंट कैसे होता है देखना इधर कि यहां से जो ये CH3 ग्रुप है वो यहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ पर इसको अपन बोलते हैं 1,2 मेथिल शिफ्ट बोलते हैं इसको, 1,2 मेथाइल शिफ्ट। तो यहाँ पर 1,2 मेथिल शिफ्ट हो गया और इससे भी कार्बोकेटाइन बनेगा, पर वो जो कार्बोकेटाइन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा होती है। और उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों होती है आपको मैं बताता हूँ अभी। और ये जो कार्बोकेटाइन बनता है उसको अपन बोलते हैं प्रतिस्थापित कार्बोकेटाइन या सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब आप लोगों को भी बताता हूँ सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन कौन सा होता है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये जो कार्बोकेटाइन बना ये अपना कौन सा बना, प्रतिस्थापित कार्बोकेटाइन बना, प्रतिस्थापित कार्बोकेटाइन। और ये बोला जाता है कि जो प्रतिस्थापित कार्बोकेटाइन होता है वो एल्किल या 3 डिग्री कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्थायी होता है, अधिक स्थायी। अब देखो प्रतिस्थापित कार्बोकेटाइन किसको बोलते हैं कि जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो और उसके साथ कोई एक ऐसी स्पीशीज जुड़ी हुई हो जिसपे लोन पेयर प्रेजेंट हो, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन हो सकता था, नाइट्रोजन हो सकता था, तो वो स्टेबल होता है। क्यों, आप लोगों को स्टेबिलिटी का रीजन बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस हो सकता है, अनुनाद हो सकता है ना। देखो इस बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो सकते हैं और जैसे ये ट्रांसफर होंगे यहाँ पे, आप लोग इसको लिख देना अनुनाद द्वारा स्थायी, CH3 ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, लिख देना यहाँ पर अनुनाद द्वारा स्थायी होता है ना, अनुनाद द्वारा स्थायी। अब क्या होता है देखो, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अब क्या होगा। अब देखो क्या होता है कि यहां से एक प्रोटॉन निकल के बाहर चला जाएगा, जो लास्ट में अपन ने यहाँ प्रोटॉन जोड़ा था ना वो प्रोटॉन भी निकल जाता है। और जो स्पीशीज बनती है उसको अपन क्या बोलते हैं, पीने कोलोन बोलते हैं। देखो बच्चों आप लोगों को समझ में आ रही होगी। इसको आप, मैं जगह कम थी बोर्ड पे तो मैं इधर बना रहा हूं और आप लोग अपने हिसाब से इसको कर लेना। इस बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होंगे और ये H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा। और क्या बन गया अपना ये, देखना इधर CH3 CO CH3 CH3 CH3। तो इसको अपन बोलते हैं पीने कोलोन। क्या बोलते हैं, पीने कोलोन। तो ये भी क्रिया आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अपन ने पीने कोल से पीने कोलोन बना दिया। और इसका जो ड्राइविंग फोर्स होता है क्यों होता है, तो इसमें ये बोला जाता है कि जो एल्कोहली जो ग्रुप होता है वो किसमें चेंज हो जाता है, मोर फेवरेबल जो एनर्जी, कम एनर्जी वाले फंक्शनल ग्रुप में चेंज हो जाता है कार्बोनिल ग्रुप के अंदर। तो इसका ये ड्राइविंग फोर्स होता है। आप लोगों को इतनी बातें याद नहीं रखनी क्योंकि रिएक्शन के अंदर बहुत सारे इसके एप्लीकेशन पार्टी भी अपने यहाँ पे नहीं है, सिर्फ यहाँ पर रिएक्शन पूछी जाती। कई बार रिएक्शन को पूछा गया पीने कोलोन पुनर्विन्यास क्या होता है, राइट द शॉर्ट नोट ऑफ पीने कोलोन, ऐसे पूछता है वो। तो आप लोग रिएक्शन की मैकेनिज्म आराम से समझ में आ गई होगी, उस रिएक्शन की मैकेनिज्म को आराम से बता दो। आपने प्रथम पद में जो लिख लिया, द्वितीय पद में क्या लिखना था अपन को कि द्वितीय पद के अंदर कम स्थायी कार्बोकेटाइन अधिक स्थायी कार्बोकेटाइन के अंदर बदल जाता है। और अंत में क्या होता है, एक प्रोटॉन का निष्कासन होकर पीने कोलोन बन जाता है। तो सभी क्रिया को अपन क्या बोलते हैं, पीने कोल पुनर्विन्यास सभी क्रिया बोलते हैं। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आई होगी। समझ में नहीं आई हो तो फिर भी आप लोग कमेंट्स करके बताना, जिससे मैं इसको और दोबारा बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और इस लेक्चर को देखो आप लोग। थैंक यू सो मच।